गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर के कहाँ नोटिस आई है, किस विषय में है और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए ये आपके सामने है। ऑफिशियल ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन। डेट आप देख सकते हैं 21/3/2022 का है और ये कल ही रिलीज़ किया गया है, कल नहीं परसों। आज मैं एक दिन डिले करके कल इसका पूरा हर जगह पे आया था। तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ है आपको पढ़ के सुना दूँ। इट इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल concerned that online form the admission to PhD programs for academic session 2021-22 will be available at university examination website www.jmicoc.in. The eligible candidate may apply for admission to PhD program between 1/4/2022 to 30/4/2022. The details regarding procedure for filling PhD admission form and vacancies in various department centers and also includes the schedule for admission PhD program will be notification shortly. चलिए ये पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला है। सेशन आप देख सकते हैं 2021-22। आप अगर सोच सकते हैं कि ये सेशन 2021 और 22 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2022 चल रहा है तो 22 और 23 होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जामिया का जो एडमिशन अभी हुआ है, समझिए कि जो इससे पहले हुआ है वो सेशन 2020 का हुआ था, 2020 और 21 का, समझ गए। इसी वजह से 2021 और 22 का पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन नहीं आया था और ये शुरू से पता था कि फरवरी तक आएगा, लेकिन फरवरी खत्म होने के बाद आखिरकार मार्च में आ गया है। इसका फिलिंग जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल को, यहाँ आप देख सकते हैं 30 अप्रैल को सबमिट कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि यूजीसी ने फिर से न्यू रूल रेगुलेशन चेंजिंग की है। इससे पहले उन्होंने एक रूल बनाया था कि अब जो भी एडमिशन होगा उसमें नेट अनिवार्य होगी, यानी नेट कंपलसरी होगा, सिर्फ नेट वाले ही पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिर अभी 3-4 रोज़ पहले एक नया नोटिस जारी किया गया है कि अब उसमें कुछ फिर से चेंजिंग कर दी गई है। 60%, अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि 60% रिज़र्व रखा गया है नेट क्वालिफाई के लिए और 40% उन बच्चों के लिए जो नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो 40% सीट जो रिज़र्व रहेगी, जो नेट क्वालिफाई नहीं है, यानी आप एमए कर चुके हैं, एमए में आपका 55% से ऊपर है तो आप जामिया का पीएचडी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम इसमें जो है 2 तरह से लेते हैं, यानी 2 एग्ज़ाम होता है। एक तो क्या नाम है, जनरल पेपर होता है 100 नंबर का, दूसरा आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर सब्जेक्टिव होते हैं। उसके बारे में भी मैं इस चैनल के माध्यम से जो पुराना पेपर मुझे मिलेगा तो मैं लेके आऊँगा, ज़रूर गाइड करूँगा आप लोगों को, और जहाँ तक मुमकिन होगा जामिया के लिए मैं आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर रहूँगा। तो ये चीज़ क्या नाम है, नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है अगर नेट क्वालिफाई है तो आपको फॉर्म भरना होगा और डायरेक्ट आपका सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा, नेट जीआरएफ जो भी है। और अगर जिसका नेट जीआरएफ नहीं है वो आप एंट्रेंस पास करेंगे, पास करने के बाद आपका इंटरव्यू कि आप अगर सेलेक्टेड होंगे, यानी आपका अगर दोनों 200 नंबर का होगा, उसमें से आप 50% मार्क 50 या 60%, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, दोनों में से मिला करके अगर इतना नंबर आप ले आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वो मार्क्स सिर्फ आपका इंटरव्यू के लिए ही रहेगा, यानी वो नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। फिर आपका नए सिरे से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को अगर आप पास कर लेंगे तो आपका पीएचडी में आराम से एडमिशन हो जाएगा। इससे पहले वाले सेशन में अच्छी खासी तादाद में पीएचडी में एडमिशन हुआ है। इससे पहले जामिया में जो भी रूल था, पहले एमफिल कराया जाता था फिर पीएचडी होता था, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट में नहीं होता था। लेकिन अब जो है सारे डिपार्टमेंट में
सिर्फ पीएचडी कराई जाएगी, एमफिल की वैलिड ख़त्म कर दी गई है। तो पीएचडी के लिए सीट पिछली बार जो हुआ था 35 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जो बहुत ज़्यादा ही बच्चे थे। इस बार भी सुनने में आ रहा है कि सीट अच्छी खासी है। हम लोगों ने भी देखा है कई सर के पास जो है बच्चे ने अपना अपना पीएचडी का थीसिस जमा करा चुके हैं, तो जिनके पास जमा हो जाएंगे उनकी सीट डायरेक्ट बढ़ जाएगी। तो कई सीटें आने की उम्मीद है। और आपको मैं आप ले चलूँ कि किस किस सब्जेक्ट में है, किस किस सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता चलूँ। ये सारे रूल इसमें प्रोस्पेक्टस में दिया गया है कि आप फॉर्म को किस तरह भरेंगे। तो जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पर आप आ कर के पीएचडी का वो ले सकते हैं, जो पीडीएफ फाइल है उसको आप ले सकते हैं। ये देखिए आपके सामने खुल गया है डिटेल ऑफ पीएचडी वैकेंसीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सेंटर्स, फैकल्टीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, उर्दू, संस्कृत एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन। ये आपके ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इतनी सारी फैकल्टीज़ में आप पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसमें है अडल्ट एजुकेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। उसके बाद है डॉक्टर के.आर. नारायणा सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटीज़ स्टडीज़। इसके बाद है सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च। फिर है एम अली जौहर एकेडमिक ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़, सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस। उसके बाद है AJKMCRC सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियस एंड सिविलाइजेशन, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस या बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी। उसके अलावा डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, क्या है थ्योरेटिकल फिज़िक्स। उसके बाद है सेंटर मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़। ये सारी चीज़ें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आप देख सकते हैं, एजुकेशन स्टडीज़, IASE। उसके फैकल्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग में भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद है म्यूज़िकल इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप कितना को मैं पढ़ के सुनाऊँ। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये आप रोक करके आप देख सकते हैं जिस सब्जेक्ट से है आप उस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल, आप मास्टर में 55% आप ले आए तो आप एलिजिबल हैं, आप जामिया का फॉर्म भर सकते हैं। नेट JRF है तो आप फॉर्म भरने के साथ उसमें जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक आएगा कि आप नेट क्वालिफाई हैं, तो आपको सिर्फ क्या नाम है इंटरव्यू देना होगा। तो ये रहा। इसके अलावा जामिया से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको लेकर हाजिर रहूँगा और आपको गाइड करूँगा। और उर्दू वालों के लिए ख़ास करके उनका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन को मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहें, बने रहें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। देखें, टाटा, बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।